अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस 29 रजब 1444 हिजरी। आज मंगल का दिन है, फरवरी की 21 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अंबिया आयत नंबर 91 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लती अहसनत फरजहा, और वो औरत जिसने हिफाजत की अपनी शर्मगाह की, यानी अपनी इफ़्फ़त की। फ़नफ़ख़ना फ़ीहा, बस हमने फूंका उसमें, उसके अंदर, मिन रूहिना, अपनी रूह से, वजालनाहा वअब्नाहा, और हमने बना दिया उसको और उसके बेटे को आयतन लिल आलमीन, निशानी जहान वालों के लिए। और वो औरत जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, यानी अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत की, हमने उसमें अपनी रूह को फूंका और हमने बना दिया उसको और उसके बेटे को निशानी तमाम जहान वालों के लिए। इससे मुराद हजरत मरियम और उनके बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। यानी वो औरत जो कि हजरत मरियम है, जिन्होंने अपनी हिफाजत की, और जैसे कि हम जानते हैं कि उनके वालिदा ने जो सो उनको अल्लाह की इबादत के खातिर वक्फ कर दिया था और उन्होंने किसी से शादी नहीं की थी, और वो जो सो अपनी दामन के, अपने पाक दामनी की हिफाजत कर रही थी। तो अल्लाह ताला ने मौजिज़ातन उनके पास बेटे को अता फरमाया, जैसे कि हम वो वाक़या पढ़ चुके हैं। तो उनको और उनके बेटे को अल्लाह ताला ने एक निशानी बनाने के लिए, तमाम जहान वालों के लिए, तो यहाँ पर हजरत मरियम की तारीफ की जा रही है। इन्ना हाज़िही, बेशक ये, उम्मतुकुम, तुम्हारी उम्मत, उम्मतुम वाहिदा, एक ही उम्मत है, व अना रब्बुकुम, और मैं तुम्हारा रब हूँ, फाबुदून, बस तुम मेरी ही इबादत करो। यानी ये तुम्हारी उम्मत एक उम्मत वाहिद है, एक अकेली, एक ही उम्मत है, और मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम मेरी ही इबादत करो। यानी इससे पहले जितने भी अंबिया का जिक्र अल्लाह ताला ने मुख्तसर किया, उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तमाम अंबिया जो सो एक ही उम्मत है और मैं ही तुम्हारा रब हूँ, बस मेरी ही इबादत करो। तो पता क्या चला, तमाम के तमाम अंबिया, उनका एक ही दीन रहा है, सबका दीन एक ही रहा है, और वो क्या है, इस्लाम है। और उसमें क्या है, असल सब में कॉमन क्या है, एक अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। और उसके बाद जो नबी और जो रसूल आते हैं, उनकी शरीयत में थोड़े बहुत कुछ चेंजेस रहते हैं। कुछ चीज़ें पहली शरीयत में जायज़ होती है, उसके बाद दूसरी शरीयत में उसको नाजायज़ कर दिया जाता है, या कुछ इस तरीके से थोड़ी बहुत रद्द-बदल होती है। लेकिन तमाम के तमाम अंबिया और रसूल का एक ही दीन रहा है, वो ये कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो। तो ये इस वजह से जो अक्सर हमारे मुल्कों में खासतौर पे बच्चों को स्कूल्स में हमारे स्कूलों में ये सिखाया जाता, इस्लाम वॉज फाउंड 1400 ईयर्स अगो, या इस तरीके से, या फिर इस्लाम कब आया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसको मंसूब किया जाता है और कहा जाता है कि 1400 साल पहले अरब में हुआ। नहीं, इस्लाम तो उस वक्त से है जब से कि आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन पर कदम रखे, उस वक्त से लेकर आज तक और रहती दुनिया तक अल्लाह के नजदीक एक ही दीन है, वो है दीन इस्लाम। और उसमें बेसिक कॉमन पॉइंट यही है कि एक अल्लाह की इबादत की जाए, उसके सिवा किसी को शरीक ना किया जाए। और उसके बाद पहली उम्मतों के अंदर थोड़ी बहुत शरीयतों में थोड़े बहुत चेंजेस हुआ करते थे। तो ये बात हम अपने बच्चों को भी समझाएं, हम भी समझ लें कि हम तमाम जितने भी अंबिया गुजरे हैं, उन तमाम का दीन एक ही दीन रहा है। वह तक़त्तऊ, और उन्होंने काट लिया, अमरहुम बैनहुम, अपने दीन को बाहम आपस में, कुल्लुन इलैना राजिऊन, और सब के सब हमारी ही तरफ लौट कर आएंगे, रुजू करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखें, पहले अल्लाह ताला ने हकीकत बयान कर दी कि तमाम का दीन एक ही रहा है, लेकिन अफसोस की बात क्या है कि उन लोगों ने आपस में बाहम तौर पर दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया, दीन के टुकड़े टुकड़े कर लिया। लेकिन हकीकत तो फिर भी यही है कि तमाम को हमारी ही तरफ रुजू करना है, हमारे ही तरफ लौट कर आना है। और उसमें एक माने में यह है कि जब वो लौट के आएंगे तो अल्लाह ताला उनके दरमियान
درمیان میں فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں انصاف کے ساتھ جو گناہگار تھے, جو دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرے, ان کو سزا دے گا, اور جو دین کے ٹکڑے ہونے سے بچاتے رہے, لوگوں میں اتفاق کرنے کی کوشش کرتے رہے, ان کو اس کی نیکی کا اجر دے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حقیقت بیان کر دی, پھر اس کے بعد جو حالت جو ہو رہے ہیں اور جو لوگوں نے کر لیا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے. اور جیسے کہ حقیقت بھی ہے کہ انبیاء اور رسول تمام کے تمام آتے, اور پہلے کے جو انبیاء اور رسول ہوتے ان کی تصدیق کرتے, یہاں تک کہ کتابوں میں ان کی تصدیق ہوتی ہے. یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دیا تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ تورات کو بالکل ہی جو سو چھوڑ دیا جائے, تورات کو ماننے والے گناہگار ہے یا اس طریقے سے, بلکہ انجیل میں تورات کی تصدیق کی گئی, موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی گئی, پہلے انبیاء کی تصدیق کی گئی. اسی طریقے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا تو قرآن میں جو سو تورات اور انجیل کی جو سو برائیاں بیان نہیں کی گئی, ان لوگوں کی برائیاں بیان نہیں کی گئی, بلکہ تورات اور انجیل کی تصدیق کی گئی ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا باعزت نام لیا گیا ہے, ان کی بھی تصدیق کی گئی. تو پتہ کیا چلا, یہ سب کچھ چونکہ ایک اللہ کے طرف سے تھا, سب کا دین ایک ہی تھا, تو اس میں کوئی اختلاف وغیرہ نہیں رہا. لیکن افسوس کیا ہے کہ لوگوں نے ان کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلا کر جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا, بلکہ ان کے ساتھ جو سو دشمنی کا اظہار کیا. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ دشمنی کی. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, اور آج تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ دونوں کے دونوں جو سو مسلمانوں کے شدید دشمن ہیں, اور وہ جو سو اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اپنے گروہ بندیاں کرے ہوئے ہیں. تو یہ تو ہوا پہلے کے انبیاء اور رسولوں کی جو ان کے ماننے والے ہیں, انہوں نے آپس میں الگ الگ گروہ بن گئے, الگ الگ جماعتیں بن گئے, اور ایک دوسرے کی دشمنی کرنے لگے. بات یہیں تک نہیں رکی, اس سے بھی آگے, بلکہ بہت افسوس اور شدید افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو تو کہنے کے لیے تو ہم سب ایک ہی نبی کے امت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, لیکن افسوس صد افسوس ہے, اور یہ حقیقت ہے آج دنیا میں کہ مسلمان پورے کے پورے مسلمان بھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہیں, بلکہ ان کے اندر بھی اتنی زیادہ تفرقہ بازی ہو گئی ہے, ان کے اندر بھی اتنی شدت اور اتنے اختلافات ہو گئے ہیں کہ پھر یہ بھی آپس میں بٹ گئے, آپس میں حصے ہو گئے, یہاں تک کہ اتنی شدت ہو گئی ہے جیسے کہ یہود و نصارہ بھی شاید مسلمانوں کی مخالفت میں اتنی شدت نہیں اختیار کرتے ہیں جتنے آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت میں شدت اختیار کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا ہے کہ انسانوں کو, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے, اختلاف مت کرو, آپس میں جو سو تفرقہ بازی مت کرو, تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی اور تم کسی کام کے نہیں رہو گے. تو آج حالت امت مسلمہ کا یہی کچھ ہو گیا ہے, اتنی شدت کے ساتھ آپس میں اختلافات, اتنے ناراضگیاں, اتنی دشمنیاں, اتنی فرقے بندیاں ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پڑوسی ملکوں میں, وہ بھی مسلمان, یہ بھی مسلمان, مارنے والا بھی مسلمان, مرنے والا بھی مسلمان, اور جو سو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں, اور مساجد کے اندر جا کر بم پھاٹے جاتے ہیں, گولیوں کی بوچھار کی جاتی ہے. تو یہ کہاں کا دین ہے, یہ کیا ہے, یہ آپس میں اختلافات کی اتنی شدت ہو گئی, اور پھر اس طریقے سے آپس میں دین کو بانٹ لیا کہ پھر آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. اور بہرحال تو وہ معاملہ ہے. اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ انہوں نے آپس میں ٹکڑے کر لیا اپنے دین کو, لیکن حقیقت کیا ہے, اور ان کو دنیا میں تو اس کا اللہ نے موقع دے دیا, لیکن یہ سب کے سب ہمارے ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں. جب اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے, اللہ کے پاس اپنے اعمال کا حساب دیں گے, اس وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو پورا بدلہ دے گا. تو اس وجہ سے آج جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اختلافات ہے, جو فرقے بندیاں ہیں, اس کو دور کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور دیکھیں آج مسلمانوں کے اندر جتنے بھی گروہ ہیں, جتنے بھی جو سو گروہوں کے جو سرداران ہیں, ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں, وہ سب یہی کہتے ہیں, ہر ایک گروہ کا قائد اور ان کا بڑا جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ وہ مانتے ہیں, سب مانتے ہیں کہ یقیناً آج اسلام کے اندر مسلمانوں میں بہت زیادہ گروہ بندیاں ہو گئی ہے, بہت زیادہ اختلافات ہو گئے ہیں, اتحاد چاہیے. ہر کوئی کہتا ہے, ہر کوئی یہی رونا روتا ہے اور یہی ڈفلی بجاتا ہے کہ امت میں بہت زیادہ اختلاف ہو گیا ہے, اتحاد چاہیے. لیکن چاہیے تو کہتے ہیں, لیکن اس کے آگے کیسے اتحاد ہو سکتا ہے یہ کوئی فارمولا نہیں بتاتا ہے. جتنے بھی آپ تقریریں سنیں گے, جتنے بھی مولویوں کے جو بھی بڑے بڑے قائد ہوں گے, وہ سب کچھ صرف
हाफ ट्रूथ बता रहे होते हैं, आधी सच्चाई को बयान कर रहे होते हैं कि उम्मत में इख्तिलाफ है। ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि उम्मत में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है। तो इसी पे खाली बात कर करके खत्म कर देना, लंबे लंबे तकरीरें करना और जो सौ हजारों लाखों लोगों को जमा करके फिर ये कह देना कि भाई इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ है। यकीनन इख्तिलाफ तो है, अब इस इख्तिलाफ का हल क्या है कोई नहीं बताता है, और जो बताते भी हैं वो हल कभी पूरा होने वाला नहीं है, कभी उससे इत्तेहाद होने वाला नहीं है। जैसे कि आज हम जबान से मैं अल्फाज नहीं निकालता, वो नाम नहीं लेता, वरना तो जो सो हमारे मुल्कों में कुछ जमातें हैं जो कहते हैं कि जो सो कोई भी तुम्हारा क्या भी मकसद है, कुछ भी है, तो हमको गरज नहीं है, तुम मुसलमान है, तुम तमाम हमारे साथ आ जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, हम जो सो सब मिलके एक जमात बनाएंगे, हम एक पॉलिटिकल फोर्स बनेंगे और हम ये करेंगे। हालांकि वो 70 साल से कोशिश कर रहे हैं, कभी उसमें कामयाब नहीं हो सके। और हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी जो सो उन्होंने कोशिशें भी किया है, कुछ हद तक जो सो सियासत में भी दाखिल हुए हैं, लेकिन अभी तक भी उनके जो इत्तेहाद का जो ख्वाब है वो अधूरा का अधूरा ही रहा है। और इत्तेहाद नहीं है ये, दर हकीकत में अपनी मसलियत और अपनी मकसद को हासिल करने के लिए मसलहतन आपस में इकट्ठे हुए होते हैं। और जब उनकी मसलियतें खत्म हो जाती है या अपने फायदे दूर हो खत्म होते हुए डर लगता है, तो दोबारा वो इंतशार में पड़ जाते हैं। क्योंकि जितने भी लोगों ने इत्तेहाद की बात की या इत्तेहाद का जो सोल्यूशन दिया है, वो कभी भी जो सो हकीकी सोल्यूशन नहीं है, वो सुपरफिशियल सोल्यूशन होता है। और उसमें जो सो इख्तिलाफ को दबाकर वक्ती तौर पर आपस में इकट्ठे होना, म्यूचुअल फायदे के लिए ये कोशिश की जाती है। लेकिन अगर हकीकी इत्तेहाद चाहिए तो उसका सोल्यूशन खुद अल्लाह ताला ने कुरान में बयान कर दिया है। और खास तौर पे वो सोल्यूशन मुसलमानों के आपस के इख्तिलाफात के लिए नहीं, बल्कि अहले किताब के हमारे मुसलमानों के साथ जो इख्तिलाफात है, उन इख्तिलाफात को भी दूर करने का एक जामिन और एक गारंटी के तौर पर अल्लाह ताला ने कुरान में बयान कर दिया कि जब अहले किताब के साथ, यहूद और नसारा के साथ अगर मुसलमान उनके साथ इत्तिहाद करना चाहते हैं तो उनको ऐलान कर दो, या अहलल किताबी तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, ए अहले किताब आओ, हम जो सो एक उस कलीमे के तरफ जाते हैं, उस कलीमे के तरफ ले आते हैं हम, जो तुम्हारे और हमारे दरमियान में इकट्ठा है, कॉमन है। वो क्या है? अल्लाह नाबुदु इल्लल्लाह, कि हम नहीं इबादत करेंगे सिवाय अल्लाह के, वला नुश्रिकु बिही शैया, और हम उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, वला नत्तखिजु बाजुना बाज अरबाब मिन दुनिल्लाह, और ये कि हम बाज में हम आपस में एक दूसरे को अपने अंदर रब नहीं बना लेंगे अल्लाह के सिवा। तो ये असल फॉर्मूला है, और इसको अल्लाह ताला ने बयान कर कर गारंटी दिया है। जब अल्लाह ताला कोई फॉर्मूला देता है तो वो कभी फेल हो नहीं सकता। और इस फॉर्मूले के जरिए से यहूद और नसारा के साथ भी हमारा इत्तेहाद हो सकता है, हमारे इख्तिलाफात दूर हो सकते हैं। तो क्या मुसलमानों के अंदर जो इख्तिलाफात है वो दूर नहीं हो सकते? जरूर बजरूर दूर हो सकते हैं, लेकिन वो लोगों को चाहिए कि इस कॉमन प्लेटफॉर्म पर आए, अपने अपनी जिद और अपनी अपनी चौधराहट को और अपने आप को बड़ा समझना, और हम बड़े और हम आला और तुम अदना, इस तरीके की सोच और फिक्र और तकब्बुर और गुरूर को छोड़कर इस कॉमन प्लेटफॉर्म पर आए। और वो कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है? कि एक अल्लाह की इबादत करेंगे, हम उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, और ये कि जो सो हम आपस में एक दूसरे को रब नहीं बनाएंगे। और आपस में एक दूसरे को रब बनाना क्या है? जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि जो सो वो लोग जो कि अल्लाह के अलावा दूसरों की बात को मानते हैं, दर हकीकत में वो अल्लाह का साथ, अल्लाह के हमसार बना रहे हैं। यानी दीन के अंदर हराम और हलाल करने का इख्तियार अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है, यहां तक कि अंबिया और रसूल को भी नहीं है। तो अगर कोई इंसान दीन के मामले में अपने किसी वली को, बड़े को, बुजुर्ग को, अपने कोई इमाम को, किसी को भी अगर ये इख्तियार देता है कि उनके पास ये इख्तियार है, या उनके कहे हुए किसी हराम को हराम समझ ले बिना दलील के, किसी हलाल को हलाल समझ ले बिना दलील के, तो ये दर हकीकत में यही हुआ रब बनाना। बहरहाल ये मौजू हमारा नहीं है, लेकिन चूंकि बात आई है और इसको समझना जरूरी है, बात निकल गई, तो ये आज
उम्मत की शिद्दत से ज़रूरत है और हकीकत है कि उम्मत के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई भी इख्तिलाफ को हल करने के लिए इस सॉल्यूशन पर नहीं तवज्जो देता। क्यों कि अगर इस सॉल्यूशन पर तवज्जो देंगे तो तमाम के तमाम लोग जो अपने आप को चौधरी बना के रखे हैं, बड़े बना के रखे हैं, हर कोई अपनी जमात का अमीर और अपनी जमात का इमाम और अपने आप को बड़ा बना के रखा है, तो तमाम की उनकी उस जाहो मनसब और वो कुर्सियां जाती रहेगी। एक अल्लाह के सामने झुकना पड़ेगा और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फरमा बरदारी करनी पड़ेगी, तब जाके इत्तेहाद होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने अंबिया, पूरे अंबिया को जितने को भी जो सो दीन दिया है, उन तमाम में यही एक कॉमन था कि एक अल्लाह की इबादत करनी है, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करनी है। तो इस कॉमन टर्म पे जब आएंगे तो तमाम के तमाम जो आज हमने जो सो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के नाम पर किसी को मुजावर, किसी को वली, किसी को बुजुर्ग बनाकर उनकी इबादतें की जाती है, उनको हराम और हलाल का इख्तियार दिया जाता है, तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये सब कुछ छूट जाएगा। तो लोग इससे डर कर, और ये इनको पसंद नहीं है, तो लिहाजा फिर बात इख्तिलाफ में ही रहते हैं, बल्कि इख्तिलाफात को बढ़ावा देते हैं और आपस में फिर दुश्मनियों को उसके अंदर जो सो और ज्यादती करते हैं। और वैसे लोगों को फिर जान लेना चाहिए कि दुनिया में तो वो जो चाहे करते फिरें, आखिरकार जो सो उनको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। और जब अल्लाह के पास लौट कर जाएंगे तो अल्लाह ताला उनके तमाम किए हुए करतूतों का पूरा हिसाब करेगा और उनको पूरा बदला देगा। फमन यामल, पस जो कोई अमल करे, मिनस्सालिहाती, नेक अमल, वह हुआ मोमिन, और वो हो मोमिन, फला कुफराना, तो उसकी नाखतरी नहीं की जाएगी, लिसाई ही, उसकी कोशिश की, व इन्ना लहू, और बेशक उसके लिए कातिबुन, व इन्ना लहू, और बेशक हम उसके लिए लिखने वाले हैं, लिखें। यानी जो कोई नेक अमल करे, और शर्त क्या है कि वो मोमिन हो, तो उसके कोशिशों की नाखतरी नहीं की जाएगी और उसके लिए हम नेकी बशर, और बेशक हम उसके लिए लिखने वाले, यानी उसके पूरा अजर लिखने वाले। तो पता क्या चला कि जो कोई इंसान नेक अमल करेगा, लेकिन शर्त क्या है कि वो मोमिन हो। और मोमिन होना सिर्फ इस बात से नहीं है कि हमारा नाम मुसलमान नाम है और हम मुसलमान खानदान में पैदा हुए हैं, हमारे पासपोर्ट और किसी शिनाख्ती कार्ड में मुसलमान लिख दिया गया है, ये मुसलमान होना नहीं है। वह हुआ मोमिन के माने क्या है कि हकीकी तौर पे मोमिन होना है और ईमान वाला होना है। और ईमान दिल के अंदर की कैफियत है, दिल के अंदर जो इंसान का अकीदा होता है, और जो अकीदा होता है वो उसके अमल में झलकता है, तब जाके उसके नेक अमाल पूरे होंगे। सिर्फ नामों से अगर मुसलमान हो जाते, खानदान में पैदा होने से मुसलमान होते, तो फिर सारे के सारे जन्नत में जाने वाले होते। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि यहूद 71 फिरकों में 71 फिरकों में बटे, नसारा जो 72 फिरकों में 72 फिरकों में बटे, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में यानी 73 फिरकों में बटेगी। कुल्लुहा फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, तमाम के तमाम जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फिरके के, एक गिरोह के, एक जमात के। तो पता क्या चला, सब अपने आप को मुसलमान कह रहे होंगे, सब मुसलमान बिन मुसलमान ही होंगे, उसके बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो पेशन गोई कर दिया कि 73 में से 72 जो सो 1:72, यानी 72 सेक्स जो सो जहन्नम में जाएंगे एक के सिवा। तो वो एक कौन होगा? सहाबा इकराम ने फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया कि अल्लाह या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन होंगे नजात पाने वाले और कामयाब होने वाले फिरका? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नाम नहीं बताया कि वो फला फिरका होगा, बल्कि उनकी सिफत बता दिया, उनके आमाल का तरीका और उनके उनकी जो सिफतें हैं वो बता दिया। और वो कहा कि जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पे होंगे वो यकीनन जन्नत में जाने वाले होंगे, और जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पे नहीं होंगे वो 72 में से होंगे। अल्लाह महफूज रखे। आज हमारे मुल्कों के अंदर देख लें, हमारे अंदर कितने इख्तिलाफात है, कितने जमात बंदियां हो गई, कितने गिरोह बंदियां हो गई। अब अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिंपल फार्मूला बता दिया, जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पे है वो तो जन्नत में जाएंगे, उसके अलावा जो है वो सब जहन्नम में जाएंगे। अब मिसाल ले लेते हैं हम, अभी पिछले दिनों 2 दिन भी नहीं गुजरे, 3 दिन भी नहीं गुजरे हैं कि लोगों ने जो सो शबे मेराज मनाया है। अब जितने भी लोगों ने ये शबे मेराज मनाया, क्या वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा के तरीके पर है?
खुद फैसला कर लें, और अगर नहीं है तो फिर उनका शुमार किन में होगा मुझको कहने की जरूरत नहीं है। उससे 2-4 दिन पहले लोगों ने रजब के कुंडे बनाए हैं, तो क्या ये रजब के कुंडे किसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था या करने का हुक्म दिया था या सहाबा ने किया था या सहाबा में से किसी ने किया था? अगर किया था तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन कहा कि जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर है वो तो जन्नत में जाएंगे, वो तो जन्नत में जाने वाले गिरोह में से होंगे। अब हमारे फैसला हमारे पास है, सोच लें, खुद फैसला कर लें। उसी तरीके से अब अगला महीना आ रहा है, 2 दिन में, 1 दिन में जो शाबान का महीना शुरू हो रहा है। इस शाबान के महीने में लोग जो सो शबे बारात के नाम पर जो सो जागने की रात बनाते हैं, उसी तरीके से मुर्दों की ईद कहकर उस दिन जो सो क्या कुछ कहा किया जाता है और सब कुछ जो सो रस्में रिवाजें और बिदातें की जाती है। तो क्या ये तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने किया था तो यकीनन वो उम्मीदवार है कि वो एक नजात पाने वाली फिरके में से है, और अगर नहीं किया था, यकीनन नहीं किया था। क्यों? कि जो मनाते हैं उनके पास भी कोई ये दलील नहीं ले आ सकता है, वो पुरानी और ज़ईफ हदीस भी नहीं ला सकता है, घड़ी हुई हदीसें भी नहीं ला सकता है इसकी सबूत में। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें लाना तो दूर, जहां पर हम अपने आप को हनफी कहते हैं और हर मामले में जो हम ये कहते हैं कि हम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा, ये हमारी फिक़ा हनफी में ये है, तो कहीं पर उन लोगों को बेचारों को ये क्यों नहीं सोचती कि क्या हमारे हनफी फिक़ा में शबे मेराज बनाने की कोई बात है, उसकी कोई फजीलत बयान की गई है, शबे बारात बनाने की कोई फजीलत बयान की गई है, रजब के कुंडे बनाने की कोई फजीलत बयान की गई है, या उसी तरीके से शाबान का हलवा और शाबान में मुर्दों की ईद, ये तमाम के बारे में कोई अगर जिक्र है तो बता दें। अगर है तो फिर यकीनन अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अगर कहा है तो उसमें तो कुछ दम होगा। नहीं कहा है, ना फिक़ा में है, ना कहीं पर है, फिर ये कहां से आ गया अल्लाह आलम। और हम करते हैं और खुश होते हैं कि हमने बहुत बड़ा दीन का काम कर लिया, और दूसरी तरफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वही फिरका, वही गिरोह, वही लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर और सहाबा के तरीके पर है वही जन्नत में जाएंगे, बाकी के पूरों के बारे में आपने मना कर दिया। तो मामला इतना सिंपल और इतना आसान नहीं है कि हम मुसलमान हो गए, मुसलमान पैदा हो गए, कुछ आमाल कर लिए और अपने आप को खुश होते रहे कि हम तो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह हम पर रहम करे, हमारी हिफाजत करे। वह हरामुन, और हराम है, अला क़रियतिन, उस बस्ती पर, अहलकनाहा, जिसे हमने हलाक कर दिया, अन्नहुम ला यरजिऊन, कि वो हरगिज लौट नहीं आएंगे। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हराम है, मतलब ये नामुमकिन है उस बस्ती के ऊपर कि वो, जिसको हमने हलाक कर दिया, कि वो लौट कर आएंगे। मतलब क्या है कि जिन जिन कौमों को अल्लाह ने अपने अजाब के जरिए से हलाक कर दिया, नामुमकिन था कि वो जो सो ईमान की तरफ लौट आते, यानी उनसे कोई उम्मीद, पूरी की पूरी उम्मीद खत्म हो गई थी कि वो ईमानदार हो सकते हैं या ईमान ला सकते हैं। उसी वक्त में अल्लाह ताला ने उनको हलाक किया। कोई ये दावा नहीं कर सकता है, कोई ये नहीं कह सकता है कि हो सकता है उनको थोड़ा और मौका दिया जाता तो उनमें से कुछ तो ईमान ले आते, वो तमाम के तमाम ईमान ले आते। ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला तो लोगों के दिलों के भेदों को भी जानता है, लोगों के दिलों के हाल को जानता है। और अल्लाह ताला जब फैसला कर चुका है, इसका मतलब ये है कि वो कभी उसके बाद, उससे अगर उनको 100 साल भी और मोहलत दी जाती तो वो ईमान लाने वाले नहीं होते। हत्ता, यहां तक के इज़ा फुतिहत, जब खोल दिए जाएंगे, याजूज व माजूज, याजूज व माजूज, वहुम मिन कुल्ली हदबिन, और वह हर बुलंदी से, यंसिलून, दौड़ते हुए आ रहे होंगे। यानी यहां तक कि याजूज व माजूज का खुरूज हो जाएगा, उनको खोल दिया जाएगा और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आ रहे हैं। मतलब क्या है? और ये याजूज व माजूज कब ज़ुहूर होगा उनका? क़यामत के बिल्कुल करीब, क़यामत के बड़ी निशानियों में से वो एक बड़ी निशानी है। और उस वक्त में कोई ईमान ले भी आए तो कोई फायदा नहीं है। तो अल्लाह ताला ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी बस्तियों को, जितनी भी कौमों को हमने हलाक किया, उनमें से किसी को भी लौट कर आने का मौका नहीं था ईमान के तरफ, या ये कि वो दोबारा जिंदगी नहीं पा सकते हैं, यहाँ तक कि याजूज और माजूज को खोल दिया जाएगा। और जब उनको खोल दिया जाएगा तो उनका हालत क्या होगी कि वो हर बुलंदी से, हर टीले से जो सो दौड़ते हुए आ रहे होंगे। और ये याजूज और माजूज के बारे में हमने सूरह कहफ में थोड़ा सा
پڑھ لیا تھا، جس کے بارے میں ہم اور آپ کو جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ مختصر ان کا واقعہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کی ایک قوم ہے جس کو آج جو سو بند کر کے رکھا ہوا ہے اللہ کے طرف سے، جیسے کہ وہ اس میں ہم سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں، تو ان کو جو سو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اس دیوار کو سوراخ کر کے اس میں سے نکلیں گے، اور جب نکلیں گے ہر جگہ سے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور دنیا میں اتنا فساد پھیلائیں گے، اتنی شرارت کریں گے، اتنا زیادہ پریشان کریں گے مسلمانوں کو کہ مسلمان تنگ ہو جائیں گے۔ اور وہ وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے درمیان میں موجود ہوں گے، اور یہاں تک کہ جو سو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کے اوپر جا کر پناہ لے لیں گے ان سے بچنے کے لیے۔ پھر بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہلاک کرے گا، اور جب وہ ہلاک ہوں گے اس کے بعد ساری کی ساری زمین پر جیسے کہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی، اور اس کے وجہ سے سارا زمین بھر کے اس کے اوپر بدبودار بدبو پھیلنے رہی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زوردار بارش ہوگی، اس بارش کے ذریعے سے، اور بلکہ اس سے پہلے جو سو اللہ تعالیٰ کچھ پرندوں کو بھیجے گا جو کہ ان کی لاشوں کو پکڑ کر پورے کے پورے اٹھا کر لے جا کر سمندر میں ڈال دیں گے، اور اس کے بعد جس زمین پہ جو بدبو وغیرہ تھی اللہ تعالیٰ تیز کی بارش، زوردار بارش برسائے گا، جس کے وجہ سے وہ پوری زمین پاک و صاف ہوگی۔ تو بہرحال قیامت کے قریب کا یہ واقعہ ہوگا، اور اس وقت جو سو کسی کا ایمان لانا یا کسی کا توبہ کرنا کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ، اور قریب آ گیا وعدہ، الحق یعنی سچا وعدہ، سچے وعدے کا دن، فَإِذَا هِيَ شَاهِقَةٌ، اور اس وقت میں اچانک جو سو پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ابصارو آنکھیں، نگاہیں، الذین کفروا کافروں کی، یا ویلنا اے کاش ہماری شامت ہے، کاش ہماری بربادی، قد کننا تحقیق ہم تھے، فی غفلت میں، من ھذا اس سے، بل کننا ظالمین بلکہ ہم تو ظلم کرنے والے ظالموں میں سے تھے۔ یعنی جب قیامت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت جو سچا وعدہ ہے وہ قیامت کا دن جو ہے وہ قریب آ چکا ہے، قریب آ گیا ہے، آئے گا، اور اس وقت میں جو سو کافروں کے نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اے ہماری شامت، اے ہماری بربادی، کہ ہم تو یقیناً اس دن سے یا اس وقت سے غفلت میں تھے، اور یقیناً ہم تو ظلم کرنے والوں میں سے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے وہ یاجوج و ماجوج کا ظہور اور اس کے بعد قیامت کا برپا ہونا بہت قریب ہو جائے گا، اور جب قیامت کا وقت آ جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، تو وہ لوگ جو کہ کفار تھے، کافر تھے، ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہنے لگیں گے، اس بات کو نادم ہو جائیں گے اس بات پر کہ یقیناً ہم تو اس دن سے غفلت میں تھے، اور وہ یہ بھی مان لیں گے کہ یقیناً ہم ظلم کرنے والوں میں سے تھے، یعنی شرک کرنے والوں میں سے تھے، اور اللہ کو نہیں ماننے والوں میں سے تھے۔ انکم بے شک تم، وما تعبدون اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، حسب جہنم جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون تم اس کے لیے، تم اس میں داخل ہونے والے ہو، یعنی تم جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، تم تمام کے تمام جو سے جہنم کا ایندھن بننے والے ہو، اور تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ کفار اور ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم بھی اور تمہارے معبود بھی، جن کی تم عبادت کرتے تھے، وہ سب کے سب جو سو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو پتہ کیا چلا، جن دنیا میں آج جو سو جن بتوں کی، جن چیزوں کی، شجر کی، جھاڑوں کی، پتھروں کی، مورتیوں کی، جن چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ جہنم میں داخل کر دے گا، جہنم میں ڈھکیل دے گا، اور کہا جائے گا کہ تم، اور یہ تو اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہے ہیں، تو یہی ہوگا کہ جو سو جہنم میں کل قیامت میں کفار اور مشرکین کو بھی داخل کیا جائے گا، اور ان تمام معبودوں کو جن کی عبادت کی جاتی تھی اللہ کے علاوہ، ان تمام کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لو کانا اگر وہ ہوتے، ہاؤلائی یعنی اگر وہ لوگ یہ ہوتے، ہاؤلائی یہ معبود، ما وردوہا نہ وہ اس میں داخل ہوتے، وکل فیہا خالدون اور اس میں سب کے سب ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اگر وہ لوگ، یعنی وہ معبودان جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ دنیا میں، اگر وہ حقیقت میں کوئی معبود ہوتے، کوئی ان کے پاس اختیار ہوتا، تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوتے، لیکن حقیقت کیا ہے، تم تمام کے تمام اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔
लहुम फीहा, उनके लिए उसमें होगा ज़फ़ीरुन, चीख व पुकार, वहुम फीहा, और वो उसमें ला यस्माऊन, कुछ नहीं सुन सकेंगे। तो यहाँ पर जो सो इन 3 आयतों के बारे में जरा सा मैं आपको वजाहत करना चाहूंगा। अब यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, शिर्क किया, वो जहन्नम में जाएंगे, ये तो सुनना और समझना बिल्कुल माकूल है। लेकिन जिनकी वो इबादत किया करते थे दुनिया में, वो भी जहन्नम में जाएंगे। तो अब यहाँ पर जिनकी इबादत की जाती है अल्लाह को छोड़कर, उसमें 2 किस्म के मखलूक़ात, या तो ये पत्थर और मूर्तियां वगैरह जो है, उसका तो खैर वो उन चीजों में है जिनको यकीनन अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। उसके अलावा भी 2 किस्म के हो सकते हैं वो माबूदान, जो कि इंसान भी हो सकते हैं, फरिश्ते भी हो सकते हैं, या जिन्नात वगैरह भी हो सकते हैं, जो कि थे तो नेक बुजुर्ग, उन्होंने कभी अपनी जिंदगियों में किसी को ये नहीं कहा होगा कि जो सो हमारी इबादत करो, लेकिन लोगों ने अपने तौर पर जुल्म और ज़्यादती के तौर पर उनकी इबादत शुरू कर दिया, जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम है, और उसके अलावा जितने भी आज हमारे बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह, जैसे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है, वो अल्लाह के नेक बंदे थे और एक मुवाहिद इंसान थे। उनको लोगों ने आज उनकी दर खबर की और उनके नाम की जो सो नजर नियाज करना और इस तरीके से उनकी इबादत करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी जिंदगी में किसी को ये नहीं कहा कि मेरी इबादत करो। तो क्या ये लोग भी जाएंगे जहन्नम में? हरगिज नहीं। इनके बारे में जैसे कि आगे बात आ रही है, तो अल्लाह ताला तो उनको पहले से ही उनके लिए जन्नत का वादा कर चुका है, और उन्होंने ना कभी चाहा, ना कभी लोगों को कहा कि मेरी इबादत करो, ना उसको खुश हुए उससे, ना उन्होंने कभी इस तरीके से कहा। लोगों ने उनके मरने के बाद, उनके दुनिया से जाने के बाद अगर इस तरीके का मामला कर लिया तो वो तो उससे बरी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे, कुछ ऐसे बुरे मौलवी लोग होंगे, बुरे लोग होंगे, जिन्होंने दुनिया में भी लोगों को ये इसके तरफ रागिब किया था कि तुम जो सो फला फला को, यानी अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करो। और उसी तरीके से कुछ ने जो सो ये भी ख्वाहिश की होगी कि हमारे मरने के बाद हमारी जो सो खबरों की पुख्ता खबरें बनाई जाए, उसके ऊपर दरगाह और खुब्बे वगैरह बनाए जाए, और वहां पर सारे के सारे वो काम किए जाए जो शिरकिया काम है। तो ऐसे लोग, या ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया में लोगों को शिर्क और कुफ्र की तरफ बुलाया होगा, तो वो इंसान और वो जिन्नात और उन लोगों को तो यकीनन अल्लाह ताला मुशरिक और कुफार के साथ उनको जहन्नम में डालेगा। तो ये चीज को फर्क करने की जरूरत है। और वो मूर्तियां, वो पत्थर, वो जो गैर शऊरी, तो जो इंसान जो हिस्स नहीं है जिनके अंदर, जिनकी लोगों ने इबादत की थी दुनिया में, मिसाल के तौर पर मक्के के अंदर, काबे के अंदर लोगों ने 360 बुत बना के रखे थे और उन बुतों की इबादत करते थे। तो वो तमाम के तमाम जो बुत और मूर्तियां जो बनी हुई थी, उन तमाम को अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। उसी तरीके से आज हमारे मुल्कों के अंदर जिस तरीके से पत्थर की मूर्तियां हों, लकड़ी की मूर्तियां हों, जो चीजों से बनाया जाता है, कहीं पर किसी कुत्ते, बिल्ली, चार, पता नहीं क्या क्या चीजों की इबादत की जाती है, उन तमाम चीजों को अल्लाह ताला यकीनन जहन्नम में उनके साथ जलाएगा। इसलिए भी कि उन काफिरों को पता चले कि दुनिया में जिसकी वो इबादत करते थे, दुनिया में जिसको वो इज्जत देते थे और उनको खुदाई का दावा करते थे, खुदाई का दर्जा देते थे, वो उन्हीं के साथ जहन्नम में बराबर के शरीक है, जहन्नम में जल रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला उन लोगों को तो जलाएगा। लेकिन वो नेक अल्लाह के बंदे जिन्होंने कभी दुनिया में किसी को ये नहीं कहा कि मैं हमारी इबादत करो, या जो सो किसी को इस तरीके की बात नहीं कहे, तो वो तो बरी है, उनको तो अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम है और जितने भी और बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह होंगे। इन्नल्लज़ीना सबक़त, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, सबक़त लहुम, जिनके लिए पहले से गुजर चुका है, मिन्नल हुस्ना, हमारे तरफ से भलाई, उलाइका, वही लोग हैं, अन्हा मुबअदून, जो कि उससे दूर किए जाएंगे। देखें इस आयत में अल्लाह ताला उस तरफ निशानी दे रहे हैं कि बेशक वो लोग जिनके लिए हमारे तरफ से पहले से ही भलाई लिख दी गई है, सबक़त यानी पहले से उनके लिए फैसला कर दिया गया है भलाई का, तो ऐसे ही लोग हैं जो के जहन्नम से रोक लिए जाएंगे, जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। यानी वो होंगे जो यकीनन अल्लाह के नेक बंदे होंगे, उन्होंने दुनिया में कभी किसी को ये नहीं कहा होगा कि शिर्क करो, या शिर्क करने की दावत नहीं दिया होगा। लोगों ने उनकी दुनिया से जाने के बाद उनकी इबादत करना शुरू कर दिया। तो उन लोगों को अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि बेशक वो लोग जिन्हें हमने पहले से ही उनके लिए नेकी लिख दिया है, भलाई लिख दिया है, तो वो लोग तो इससे रुक दिए जाएंगे। ला यस्माऊना, वो नहीं सुनेंगे, हसीसहा, उसकी आहट, वहुम फी, और वो उसमें मश्ता
हत अनफुसुम, जो चाहेंगे उनके नफ्स, खालिदून, वो हमेशा हमेशा रहेंगे। यानी वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने पहले से उनके लिए नेकी और भलाई लिख दिया है, उन लोगों को तो जहन्नम से दूर रखा जाएगा, और वो जहन्नम में जाना तो दूर, उसकी आवाज और उसकी आहट तक नहीं सुनेंगे। और होगा ये कि उनके लिए तो वो अपने दिल चाहे मन चाहे जो उनकी ख्वाहिशात जो होंगे उसमें जो सो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, यानी जन्नतों में अल्लाह ताला उनको दाखिल करेगा और उसमें वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।